हेलो एवरीवन, 1000 डे ट्रेडिंग चैलेंज की आज है डे 64 और आज था 4 जुलाई और सेंसेक्स की एक्सपायरी था। बट मैं सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मेरा जो भी ट्रेड्स है आज निफ्टी में ही है। तो आज का जो कुल प्रॉफिट है वो है 7582। तो यहाँ से आप 582 अब ब्रोकरेज मान लो और 7000 हमारा प्रॉफिट है। तो चलिए अभी आज के दिन निफ्टी में किस तरह से मूव किया है और मेरे जो ट्रेड्स हैं हर एक ट्रेड्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं कितने बजे ट्रेड्स लिया है और क्यों लिया है। तो जितने भी लोग अभी चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें आपको सीखने को मिल रहा है मैं कहाँ से एंटर कर रहा हूँ, कहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मार्केट आज एक बहुत अच्छा गैप अप हुआ है, ठीक है। तो गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल में ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि मार्केट आज की प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। बट ये तो 100% नहीं है, हर एक ट्रेड्स का चांसेस 50-50% होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस करना चाहिए। तो जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स करने लगा, तो नॉर्मली मेरा ट्रेड्स रिवर्सल पे होता ही है, आपको मालूम है। तो लगभग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 9:33। तो यहाँ पे पहले अब मैं आपको ऑर्डर्स बुक भी शो करके अच्छा रहेगा एक्सप्लेन करने में। तो 9:34-37 मिनट में हमने 25,000 की कॉल बाय कर लिया। वो कितना क्वांटिटी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, अगर मूव कर देता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता। 1125 क्वांटिटी, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 15 लॉट्स, जो नॉर्मली 4 लॉट्स का ट्रेड होता है, आज 15 लॉट्स में लिया। तो 82 में बाई करके फिर 82.42 में हमने उसको सेल कर दिया। रीज़न बस यही था क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा था, तो स्पाइक जैसे स्पाइक छोड़ा वैसे हम एग्ज़िट हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद एक स्पाइक छोड़ा तो हम एग्ज़िट हो गए। तो जैसे एग्ज़िट हो गया, नेक्स्ट कैंडल रेड बन गया। तो नेक्स्ट कैंडल को रेड देखते हुए बिल्कुल 9:36 में हमने पुट में एंटर कर दिया, सेम क्वांटिटी के साथ, 15 लॉट के क्वांटिटी के साथ 132 रुपीज़ में 39। और क्योंकि क्वांटिटी हैवी था तो हमने इस ट्रेड को ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा इरादा बस यही था। देखो लगभग यहाँ पे 938, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे जैसे रेड बन गया तो 936, उसके बाद ऐसे स्पाइक छोड़ा तो हमने इस ट्रेड से एग्जिट कर दिया। रीज़न क्या था, देखो यहाँ से हमें पता नहीं था कि मार्केट इतना गिरने वाला था, अगर होता तो हम ज़रूर होल्ड कर लेते। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये कैंडल देखो, ये जैसे ही छोड़ा यहाँ पे रेड कैंडल, तो उसके बाद अगर देखोगे ये 900 को यहाँ पे ब्रीच किया। तो 900 को ब्रीच किया तो मेरा तो बस फोकस में वही था कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा बोल के मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं क्या किया, तो यहाँ पे जैसे एक बार तो ब्रेक करेगा कि नॉर्मली 3 कैंडल के बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है। तो 3 कैंडल हो गया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे सपोर्ट बनाने आया, फिर रिवर्स करेगा, तो हमने प्रॉफिट लेके निकल गया। तो उसके बाद ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से स्पाइक बना के फिर ऊपर भी गया है। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से एक छोटा कैंडल मार्केट में नीचे मूव करने लगा। तब बस यही था दिमाग के अंदर कि मार्केट अब साइडवेज होने वाला है आज के दिन, लगभग यहाँ पे ऐसे करके साइडवेज हो जाएगा। तो मेरा जैसे आज सुबह, क्योंकि सुबह पूरा इतना गैप अप के बाद, तो मैं ट्रेंडिंग मार्केट होगा ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। बिल्कुल उम्मीद था कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहेगा, तो उस हिसाब से मेरा स्कैल्पिंग का इरादा था। तो जैसे फर्स्ट ट्रेड स्कैल्पिंग किया, तो देन सेकंड ट्रेड भी स्कैल्पिंग था, देन थर्ड और एक ट्रेड हमने लिया, वो भी अब हम क्वांटिटी को कम कर दिया क्योंकि अभी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से हमें 5000 बन चुका है। तो अभी 300 क्वांटिटी लेंगे, उसमें छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे और टारगेट जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 138 में हमने एंट्री किया, 148 में एग्जिट किया, और उसमें हमें स्टॉप लॉस भी छोटा ही था, ठीक है। तो इसमें हमें मिल गया प्रॉफिट 1:1 का। 10:14 में हमने एंटर किया, 10:20 में हमने इसको एग्जिट किया, ठीक है। तो उसके बाद देखो बिल्कुल 1 बजे तक कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल छोड़ चुका था। तो लगभग यहाँ पे हमें 10:15 तक हमें 8500 की प्रॉफिट में हम थे, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे 10:14 से 10:20, ठीक है, 10:14 से 10:20। अब 10:14 से 10:20 देखो, 10:14 में ट्रेड क्यों, अब देखो तो बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक किया, तो बिल्कुल इरादा था स्कैल्पिंग करने का। तो जैसे ग्रीन कैंडल देखा, यहाँ पे एंटर किया, फिर स्कैल्पिंग करके एग्जिट हो गया इस ट्रेड से।
फिर हमें बस यही था कि मार्केट फिर से यहाँ पे ऐसे घूमेगा तो फिर से स्कैल्पिंग का मौका ढूंढेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल मार्केट धीरे धीरे सेलिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग होता रहा। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं था, बिल्कुल 12 बजे 1 बजे, ठीक है। तो फिर जैसे यहाँ पे आया ना, फिर लगभग यहाँ पे जैसे आ गया मार्केट। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ गया, तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे अब मार्केट रेंज बाउंड में जा सकता है यहाँ पे। तो रेंज बाउंड में जाएगा तो चलो थोड़ा सा थीटा डी के लेते हैं बोल के हमने क्या कर दिया यहाँ पे, बाकी सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन सेल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन सेल कर दिया। तो ये ज़्यादा ऑर्डर इसलिए क्योंकि हेजिंग पोजीशन है, तो ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपकी समझ के थोड़ा सा बाहर है। बस एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे आपको कि यहाँ पे देखो पहले हेजिंग था कि मार्केट अगर यहाँ से देखो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है। यहाँ पे जैसे घूमने लगा हमने पोजीशन को एग्जाम, चलो मुझे कुछ नहीं करना है भाई, मार्केट तो आज मूव ही करेगा किसी ना किसी साइड में। बट अपर साइड में कम लग रहा था, नीचे साइड में ज़्यादा लग रहा था। 1000 रुपीज़ का जैसे लॉस हुआ, हमने उस हेजिंग पोजीशन को छोड़ दिया क्योंकि स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट नीचे की तरफ ही खींच रहा था, तो हमने इस ट्रेड से एग्जिट हो गया। मैंने बोला भाई बहुत हुआ आज के दिन, चलो 7500 मिल रहा है उसको लेके घर जाते हैं। तो ये बोल के हमने ट्रेड को क्लोज़ किया। अब काल के दिन देखते हैं। अब देखो काल के दिन क्या हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट में 700 में, ये देखो जो चैनल हमने ड्रॉ किया उस चैनल के आसपास आ गया है बिल्कुल, ठीक है। तो क्योंकि 800 में अभी कॉल राइटिंग भी आ चुका है, यहाँ पे लगभग 800 में कॉल राइटिंग है। तो जब तक 800 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तब तक अब हम कॉल बाइंग में नहीं जाएंगे। और नीचे साइड प्रेशर है, तो बाकी देखते हैं। मार्केट 700 तो सपोर्ट बना सकते हैं, तो पोर्ट में भी नहीं जाएंगे 700 के नीचे। तो बिल्कुल अब जो पोर्ट में जाएंगे ना वो 600 के नीचे से हम पोर्ट में जाना पसंद करेंगे। तो 600 के नीचे से पोर्ट में और 800 के ऊपर से कॉल में, और बीच में स्कैल्पिंग का ही इरादा है। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करते हैं, स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। पुल बैक में ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं डे 65 में।